वेलकम टू अनाज अकेडमी। आज का हमारा लेक्चर है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला डिस्कस करेंगे और मैं बताऊंगी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किस लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब यूज़ होता है। लेट कर लेते हैं u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यू हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और v हमारे पास फंक्शन है g ऑफ एक्स। अगर हमें कहा जाता है कि इंटीग्रल u v d ऑफ एक्स, मतलब कि कोई से भी दो फंक्शन गिवन है, उनका प्रोडक्ट का इंटीग्रल हमने निकालना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करते हैं। अब हम इस फंक्शन को लिखते किस तरह, इंटीग्रल में फार्मूले की फॉर्म में किस तरह लिखते हैं। पहले तो हम इन दोनों फंक्शन में से एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेट कर लेते हैं और दूसरे को सेकंड फंक्शन कह देते हैं। अगर u हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और v हमारे पास सेकंड फंक्शन है, तो इस फार्मूले को किस तरह लिखेंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट को समझ नहीं आती कि फर्स्ट फंक्शन हमने किसको लेना है और सेकंड फंक्शन किसको लेना है, तो इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम बाद में देखते हैं, पहले इसके फार्मूले को लिख लेते हैं। अब u हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, इसलिए इसको एज इट इज ही लिख देंगे और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल ले लेंगे d ऑफ एक्स माइनस। अब हम इसकी नेक्स्ट टर्म किस तरह लिखेंगे, ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म इसकी आई है, इसका होल इंटीग्रल ले लेंगे, लेकिन बस इसमें एक चेंजिंग होगी। चेंजिंग क्या होगी कि ये जो u है हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो किस तरह लिखा जाएगा, इंटीग्रल du ओवर dx, ये वाला फंक्शन एज इट इज ही आ जाएगा कि इंटीग्रल v d ऑफ x। फर्स्ट फंक्शन था उसको एज इट इज ही लिख लिया, सेकंड फंक्शन का हमने इंटीग्रल ले लिया। अब ये जो टर्म आई है इसका होल इंटीग्रल ले लेना है, बस इसमें हमने जो फर्स्ट फंक्शन था उसका डेरिवेटिव लेके लिख देना है। तो माइनस फार्मूले का और होल इंटीग्रल हमने इस टर्म का लेना है। बस इस टर्म में हमारे पास क्या चेंजिंग आएगी, सेकंड टर्म में कि u का जो है हम उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ये हमारे पास था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। अब हम इसमें देखेंगे हमने फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसको लेना है। इसके लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, आई लेट। कंसेप्ट क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कि इसके जो हर लेटर का है इसका अपना ही एक मतलब है। फर्स्ट हम देखते हैं आई इक्वल टू हमारे पास क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास कौन कौन से फंक्शन होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, मतलब कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक का इनवर्स फंक्शन होता है वो आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एल हमारे पास क्या होता है, लॉगरिथम फंक्शंस। इसमें हमारे पास कौन सा फंक्शन आते हैं, लॉग की फॉर्म में जो होते हैं, लॉग एक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए किसके इक्वल है, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन हमारे पास किस टाइप की होती है, एक्स का स्क्वायर, एक्स का क्यूब या एक्स की पावर 7, इस तरह की जो फॉर्म हमारे पास होती है वो क्या होती है, अलजेब्रिक फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है टी हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स,
ई हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास किस फॉर्म में होता है, ए की पावर एक्स या ए की पावर 4x। इस फॉर्म में जो हमारे पास फंक्शन होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। और इसे हम किस तरह यूज़ करते हैं कि इस साइड से इस साइड पर जाते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास कोई से भी दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक्स, ए की पावर एक्स। अब x हमारे पास क्या है और e की पावर x हमारे पास क्या है। x हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन a, और e की पावर x हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब a हमारे पास किधर आ रहा है, a हमारे पास इधर और e हमारे पास बाद में आ रहा है। अब इसमें से देखेंगे a हमारे पास फर्स्ट आ रहा है या e हमारे पास फर्स्ट आ रहा है। तो इसमें हम चेक करेंगे a हमारे पास फर्स्ट है और e हमारे पास सेकंड है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे कि ये फर्स्ट फंक्शन होगा। अलजेब्रिक जो फंक्शन था x हमारे पास, वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, और e की पावर x हमारे पास क्या हो जाएगी, सेकंड फंक्शन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि x का स्क्वायर साइन इनवर्स x दिया हुआ है हमारे पास। अब इसमें हमारे पास जो x का स्क्वायर है वो क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, और साइन इनवर्स के x क्या है हमारे पास, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब इसमें चेक करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसलिए हम इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे और अलजेब्रिक फंक्शन को क्या कह देंगे, सेकंड फंक्शन। तो हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब यूज होता है, जब हमारे पास कोई भी दो फंक्शन की प्रोडक्ट दी हो और उसका इंटीग्रल हमने फाइंड करना, तो हम ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। इसका फार्मूला हमारे पास ये है, और इसमें हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसको लेते हैं, इसके लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, आइलेट का कॉन्सेप्ट है। और आई हमारे पास क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल हमारे पास है लॉगरिथम फंक्शन, ए हमारे पास है अलजेब्रिक फंक्शन, टी हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम इस टॉपिक के अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, उससे हमें क्या होगा कि इस टॉपिक को समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि इंटीग्रल x का स्क्वायर ln ऑफ x d ऑफ x। अब एक हमारे पास फंक्शन क्या है, x हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, और log x हमारे पास क्या है, लॉगरिथम फंक्शन। मतलब ये हमारे पास a है और ये हमारे पास l है। तो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट था, आई लेट। अब इसमें देखेंगे कि हमारे पास l किधर आ रहा है और a किधर आ रहा है। l पहले आ रहा है और फिर हमारे पास a आ रहा है, तो इसलिए हम लॉगरिथम फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लिख देंगे और जो अलजेब्रिक फंक्शन था उसको सेकंड फंक्शन लिख देंगे। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट फंक्शन क्या, log x, ये एज इट इज ही रहेगा। देन हम इंटीग्रल x स्क्वायर d ऑफ x ले लेंगे, माइनस फार्मूले का इंटीग्रल log x का डेरिवेटिव लेंगे। log x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1/x, और ये इंटीग्रल x स्क्वायर d ऑफ x ऐसे रहेगा, और इसका होल इंटीग्रल। log x को एज इट इज लिख लेंगे, x स्क्वायर का इंटीग्रल ले लेंगे। x स्क्वायर का इंटीग्रल हमारे पास क्या आएगा, x का क्यूब ओवर 3। ये 3 कैसे आया कि इंटीग्रल जब हम लेते हैं किसी का डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसका इंटीग्रल हम किस तरह लेते हैं कि उसकी पावर में +1 कर देते हैं और डिवाइड में भी उसी पावर से हम डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, -1/x। अब x का स्क्वायर का इंटीग्रल हमारे पास क्या आया था, x क्यूब ओवर 3 d ऑफ x। अब ये एक x इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, log x, x का क्यूब ओवर 3 माइनस ये 3 बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/3 इंटीग्रल x का स्क्वायर d ऑफ x। अब इसका इंटीग्रल हम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/3 x का क्यूब
log x तो वैसे ही रहेगा, ये वाली चीज़ हमने वैसे ही रहने दिया है। इसका इंटीग्रल लेंगे -1/3 वैसे रहा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल लिया तो वो हमारे पास क्या आ गया, x का क्यूब ओवर 3 और प्लस कांस्टेंट। अब इसमें हमारे पास 1/3 x का क्यूब कॉमन आ रहा है, तो 1/3 x का क्यूब हम बाहर लिख लेंगे। अंदर हमारे पास क्या रहेगा, log x -1/3 और प्लस कांस्टेंट इंटीग्रल x e की पावर x और d ऑफ x। अब हमारे पास एक फंक्शन क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, और दूसरा हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमारे पास आइलेट में अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है, इसलिए हम x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और e की पावर x को सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। इसका इंटीग्रल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x एज इट इज ही आ जाएगा, देन इंटीग्रल e की पावर x d ऑफ x माइनस इंटीग्रल, अब x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास 1 होता है और e की पावर x का इंटीग्रल आ जाएगा। d ऑफ x हमारे पास एज इट इज ही रहेगा, e की पावर x का इंटीग्रल, जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल लेते हैं तो वो एज इट इज ही हम लिख देते हैं, माइनस इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल लेंगे तो ये भी हमारे पास e की पावर x ही आ जाएगा और d ऑफ x। अब क्या करेंगे, x e की पावर x तो एज इट इज ही रहेगा, इसका इंटीग्रल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, e की पावर x और प्लस कांस्टेंट। अब हमारे पास क्या आंसर आया, इनमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास कॉमन आ रहा है, अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, x -1 और प्लस कांस्टेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल।